बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के साथ ही प्रखंड के हर कस्बे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता के बीच वादे इरादे का दौर जारी है। प्रत्याशी अपने स्तर से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए। देखिए, हमने जब पंचायत चुनाव के लिए हम आए हैं तो इसको हम 3 तरह से पूरे काम को बांट के देखते हैं। पहला क्या है कि सरकार ने कुछ मुखिया के लिए काम तय कर रखे हैं, वो तो रूटीन वे में होना है। इससे आगे और पीछे 2 काम है। एक काम है कि जो हमारे दायरे से बाहर है उस काम को भी अपने हिस्से में लाना, मतलब सरकार, मंत्री, केंद्र सरकार, उनकी योजनाओं का भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मेरे पंचायत के लोगों को मिले, इसके लिए तत्पर रहना है। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे मुद्दे जो एजेंडा में नहीं है बट सेंसिटिव है, संवेदनशील मसले हैं, उनके लिए कोई फंड भी नहीं है, कोई स्कीम भी नहीं है, बट अगर मेरे पास से लोग निराश होकर के लौट गए तो वैसे तो प्रतिनिधि थे ही। मेरे बनने का एक जो असली मसला है कि हर कोई हमसे कुछ न कुछ अगर अपेक्षा रखता है तो हम उस पर खड़े उतरे, ये हमारे लिए टास्क है। हम पंचायत के लोगों से इसलिए ये अपील भी करते हैं कि आज तक आपने जो चुनाव लोगों का किया है, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे जातिवाद हो, पार्टीवाद हो, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके एक बार विकास के लिए, एक बार सोशल वर्कर, अच्छे लोगों के लिए, एक बार एक ऐसे प्रतिनिधि जिनसे आपके सपने मर रहे थे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, हमने सपना दिखाया है। हमारे सपने को साकार करने के लिए आप एक बार भरोसा कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके उम्मीदों पर मैं 100% खरा उतरूंगा। आप मतदाता से सरकार ने एक स्कीम लाया, राइट टू रिजेक्ट, नोटा, बहुत प्रभावी नहीं हुआ, लेकिन कई संस्थाएं चाहती है कि राइट टू रिकॉल हो, जनप्रतिनिधियों की वापसी का अधिकार। जोर घटाव गुना भाग करके अगर कोई जीत जाता है लेकिन वो ठीक से काम न करे तो क्या जनता 5 साल इंतजार करे? जी नहीं, 2 साल के बाद ही उनके वापसी का एक रूल होना चाहिए। चूंकि सरकारी कोई नियम नहीं है तो मैं अपने स्तर से आपके सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि मैं एक ड्राफ्ट कर देता हूं कि पंचायत के 100 लोग, सभी विद्यालय के प्रधान, सभी पंच और वार्ड में जीते हुए लोग, हारे हुए मुखिया के प्रत्याशी, पैक्स या मंदिर मस्जिद है तो उसके महंत, इन सब 100 लोगों की एक टीम बना देते हैं। 2 साल के बाद वो 100 लोग बैठेंगे और मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम कर देंगे, 10 आरोप, 5 आरोप कि आपने कहा था कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, मैं तत्परता से काम करूंगा, मैं लोगों की समस्याओं का बेहतर तरीके से निदान करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। इन सब में आपने नहीं किया, इसीलिए बहुमत से आपको खारिज किया जाता है। 100 में अगर 51 आदमी कह दिए, मैं उसी समय अपना जो है इस्तीफा दे दूंगा और अगले 3 साल के लोग नए लोगों को चुन लेंगे। कुर्सी पर बना रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा मैक्सिमम लोगों को मिले, यही बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कल के डेट में सरकार इसी नियम को मान ले और पूरे देश में लागू हो जाए राइट टू रिकॉल। मुझे गर्व भी होगा कि यह शुरुआत हमने अपने गांव से किया है, तो बिन मांगे मैं यहाँ की जनता को यह अधिकार देना चाहता है। तो क्या खास करके सरकार जो पैसा देती है उस योजना को हम धरातल पर उतारेंगे, 100% उतारेंगे, उसमें भ्रष्टाचार नहीं लाएंगे। दूसरा बात कि हम सबसे पहले महत्वपूर्ण हमारा विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है हमारे गांव में, हम अथक प्रयास करेंगे कि हमारे गांव की बेटी, हमारे गांव का बेटा 5 गो BPS कंप्लीट करे, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे। इसमें अथक प्रयास हमारा रहेगा। आर्थिक और सामाजिक सहयोग हम देंगे और जितना मुझसे बन चलेगा CM से लेकर PM के यहाँ दरवाजा खटखटा करके हम अपने गांव को शिक्षा के अलग जगाएंगे और चाहेंगे कि हमारा गांव एक ऐसा शिक्षित गांव बने जो कि जिला नहीं बिहार में नाम आवे कि खांजहापुर एक शिक्षित गांव। चेंजिंग होना चाहिए खांजहापुर। सारी स्कूल की एक टीचर मस्ट होना चाहिए, चाहे वो मिडिल स्कूल हो चाहे वो हाई स्कूल। इसके अलावा क्या बदलाव होना चाहिए? इस गांव में एक कॉलेज होना चाहिए, तो कॉलेज के लिए भी मैं सोचती हूँ अपना जमीन है मेरा, वो 1 बीघा में दे दूंगी। और विवाह के लिए जितना है, एक घर बनाना चाहिए, एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें बच्चे लोग भी जा करके अपना पढ़ सके। साथ जो था वो मिला जुला।
बीते 5 सालों के विकास पर जनता की माने तो सरकार ने 5 सालों में विकास की कई योजनाएं दी, लेकिन पंचायत में विकास का संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। नल जल योजना, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना को लेकर लोगों में असंतोष है। वार्ड नंबर 11 है। कैसा रहा 5 साल? हाँ जी, 5 साल कैसा बीता? देखिए हम तो परदेसी हैं, लेकिन ये जो आगे जो मुखिया जीते हैं वो घूर कर हमारे गांव भी नहीं आया। तो पंचायत में एक बदलाव क्या होना चाहिए, क्या जरूरत है? अब हमारा दूसरे मुखिया बदलाव चाहिए। विकास होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है इस गांव का जो ऐसा कैंडिडेट मुखिया जनप्रतिनिधि बना। किन योजनाओं में पीछे रहा ये पंचायत? अभी नल जल का जैसा योजना है, नल जल में कहीं काम नहीं होता है, नल वहाँ पड़ा हुआ है, उसमें पानी नहीं आता है। 9 नंबर वार्ड है, उसमें PWD का काम अभी चलना शुरू हुआ है। होना क्या चाहिए? होना जो जरा फंड आया वो फंड से कम होना चाहिए, समाज में पंचायत में कम होना चाहिए। चलिए मेरे 5 वार्ड में एक भी नल नहीं चलता है, देखना है तो देख लीजिए जा करके। विकास नहीं हो पंचायत का, जिस तरह से विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हो। अच्छा, जो भी कैंडिडेट आते हैं जीत करके, क्या अपेक्षा आपकी, क्या परिवर्तन होना चाहिए? अगर अपेक्षा रहता है उस कैंडिडेट से जो हमारा संपूर्ण पंचायत का विकास, जैसे शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, वैसा विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी टोला एवं मोहल्ला में स्थित मतदाताओं के घर घर दस्तक देना शुरू कर दिया। प्रत्याशियों के बीच अपने अपने पोषक क्षेत्र में मतदाताओं को रिझाने की होड़ सी मची हुई है। हम चाहेंगे समाज को सेवा करें और जो मिलेगा समाज में रखेंगे। कमी क्या है? विशेष एक सरकार तरफ से योजना कम है, बहुत कम है। जो वार्ड से भी कम है। वार्ड का एक वार्ड का 20 लाख का मिला, मुझे 5 साल में 11 लाख। ये प्रमुख चुनाव के लिए इधर कभी उधर होता है, डगमग करता रहा कुर्सी प्रमुख जी का, इसलिए ऐसा हुआ। चाह रहे हैं उसमें हमारा सोच यही है कि समाज के हित में काम हो, समाज के न्याय और न्याय को फैसला मिले। जो सरपंच को गनीमा पद है उस पद को निभाना चाहिए। किस किस योजनाओं पर विशेष रूप से काम हुआ? मनरेगा, पेंशन वर्ग 15 में। सबसे पहला मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा कि जल जमाव को निकासी हो, नाला हर जगह बनावे। दुर्गा स्थान से लेकर के उधर जो है चौड़ी वाला रास्ता है उधर हाई स्कूल तरह ले जाएं, और फिर यहाँ रामचंद्र रजक का जो डोभा जो है वहाँ पर पुल है, उस पुल का निकासी करवावें। रामचंद्र गोस्वामी के यहाँ पुल पर निकासी करावें, और गली गली मतलब हम नाला का मुख्य मतलब मेरा काम रहेगा। युवाओं में मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब जनता किसे पंचायत का ताज पहनाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।